तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 10103 फूडी ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज मांडवी एक्सप्रेस में। आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मानसून आ गया, मांडवी में ट्रैवल करो। चलो फाइनली आज मांडवी एक्सप्रेस में कोंकण रेलवे से होते हुए पूरी यात्रा होने वाली है। मांडवी एक्सप्रेस की बात करें तो ये ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई को गोवा के मडगांव से कनेक्ट करती है। जर्नी के दौरान लगभग 581 किलोमीटर कवर करती है 14 घंटे 45 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 39 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज स्पीड बहुत कम है लेकिन ये ट्रेन एकदम अलग है। तो चलो आज की जर्नी शुरू करते हैं मुंबई से गोवा। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:58 और ये आ रही है कोंकण कन्या एक्सप्रेस आज लगभग 2.5 घंटे की देरी से। और अभी ये जो कोंकण कन्या एक्सप्रेस है यही रेक वापस जाएगा मडगांव मांडवी एक्सप्रेस बनकर। तो मांडवी के साथ इसकी है रेक शेयरिंग। यहाँ पर देखो आप कोंकण कन्या / मांडवी एक्सप्रेस। तो अब ये लेट आई है तो अपनी मांडवी एक्सप्रेस भी यहाँ पर लेट हो चुकी है, नहीं तो 7:10 का टाइम था यहाँ से निकलने का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेलवेज की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया इस चीज़ के बारे में कि ट्रेन आज लेट है कि क्या है। सुबह सुबह उठ के रेलवे स्टेशन आए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं 1.5 घंटे से ज़्यादा ही हो गया। अभी 8 बज रहा है सुबह का, 7:10 पे ट्रेन निकलनी थी, कोई अपडेट नहीं है। अगर ये रेक लेट था, जो कोंकण कन्या आ रही है 2.5 घंटा लेट था, तो पहले से रीशेड्यूल का मैसेज आ जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया। सुबह सुबह उठ के आए हैं जल्दी और वेट कर रहे हैं ट्रेन का। अंदाज़ा खुद ही लगाना पड़ा। हमको तो पता है कि कोंकण कन्या और मांडवी एक्सप्रेस का रेक शेयरिंग है, तो जब कोंकण कन्या आएगी तो यही मांडवी बन के जाएगी, बट सभी पैसेंजर्स को नहीं पता होता ना, तो यहाँ पर अपडेट करना चाहिए प्रॉपर। खैर अभी तो ये आ गई है यहाँ पर। अब देखो कितनी देर से अपनी मांडवी एक्सप्रेस बन के यहाँ से निकलेगी। अपने शेड्यूल टाइम से पूरे 1 घंटे 50 मिनट की देरी से फाइनली भी अपनी मांडवी एक्सप्रेस निकल रही है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT रेलवे स्टेशन से। काफ़ी लेट हो गई आज ट्रेन अपनी। बगल में देखो AC लोकल ये भी निकल रही है अपने साथ साथ। फाइनली भी अपनी मांडवी एक्सप्रेस निकली है मुंबई से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह 7:10 पे ये ट्रेन निकलती है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से और रात में 9:55 पे पहुंचा देती है मडगांव रेलवे स्टेशन। आज तो भाई काफ़ी लेट हो गई ट्रेन। ऑलमोस्ट समझ लो आप 2 घंटे के आसपास ट्रेन यहाँ पर डिले हो गई है। 1 घंटा 50 मिनट की देरी से निकल रहे हैं। मुंबई के डिपार्चर्स की बात ही अलग है भाई। मुंबई से ट्रेन निकलती है तो कुछ ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स के बगल से पूरे ट्रैक्स हैं, तो कुछ ऐसे व्यू आपको देखने को मिलते हैं और वो भी ट्रैक साउंड भी ज़बरदस्त। अभी देखो बस स्पीड अप जैसी ट्रेन होगी तो यहाँ पर ट्रैक साउंड भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। तो 9 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले स्टॉप पे दादर रेलवे स्टेशन। वैसे दादर पे 3 मिनट का स्टॉप है, सुबह 7:22 का अराइवल है, 7:25 का डिपार्चर, तो आप आराम से बोर्ड कर सकते हो दादर रेलवे स्टेशन में। बाकी दादर की बात करें तो यहाँ पर आप मतलब ये एक तरीके से इंटरचेंज रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आपकी वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन दोनों ही आकर मिलती हैं, जो कि मुंबई सेंट्रल जाती है ना, अपना जो अहमदाबाद मुंबई वाला रूट है वो वाली लाइन, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर अपनी मांडवी एक्सप्रेस का होल्ड दिया हुआ है। अच्छा, इस रेलवे स्टेशन पे एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ भी प्लेटफॉर्म है और इस साइड हम जाएंगे तो यहाँ देखो यहाँ भी प्लेटफॉर्म है। दोनों तरफ ही आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा दादर पे। चलो भाई साहब, दादर से ट्रेन अपनी निकल रही है और दादर पे हमेशा आपको ऐसा क्राउड देखने को मिलेगा क्योंकि हमने बताया ना इंटरचेंज रेलवे स्टेशन है और यहाँ से मोस्टली जो है ना लोकल पैसेंजर्स की लोकल ट्रेन का ये पूरा क्राउड रहता है। यहाँ से अपनी ट्रेन निकल रही है और बगल से देखो पैरेलल शुरू होने जा रहा है लोकल के साथ, मुंबई लोकल के साथ। अभी देखो सुबह का हो रहा है 9:38 और फूडी ट्रेन में फूड आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलो जो चीज़ें आ रही हैं सभी ट्राई करते जाएंगे। जो है आप एक सब दे दो। क्या क्या है अपने पास? एक सीरा उपमा, ठीक है, सीरा है, एक उपमा है, हाँ,
सैंडविच। ओके, और वेज सैंडविच। नहीं वेज रहने दो, चीज़ हो गया ना। तो अभी देखो सुबह सुबह यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक तो हमने लिया है ब्रेड ऑमलेट, साथ में इसमें टोमेटो केचप है, 2 ब्रेड हैं, सीरा उपमा है और साथ में सीरा भी मिलेगा। और ये ब्रेड कटलेट, इसमें भी 2 कटलेट हैं ब्रेड और साथ में ये टोमेटो केचप मिलेगी। अच्छा एक चीज़ और है कि ये जो ब्रेड कटलेट है ना, इसमें ब्रेड में बटर मिलेगा आपको, प्रॉपर यहाँ पर बटर लगा हुआ है। और साथ में एक हमने लिए ये चीज़ सैंडविच, 2 पीस ऐसे सैंडविच के रहेंगे और अंदर ऐसी प्रॉपर चीज़ आपको मिलेगी। अभी बस देखो ब्रेकफास्ट आया है, इतनी सारी चीज़ें ली हैं, गर्मा गर्म है एकदम सारी चीज़ें। और ये ट्रेन अपनी पहुंच गई है थाने रेलवे स्टेशन। थाने पे भी 4 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। लो अभी जस्ट ट्रेन चलना भी शुरू हो गई। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ मीठे से, तो शीरा ट्राई करते हैं सबसे पहले। बढ़िया एकदम भाई, इसका टेस्ट एकदम अलग ही लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे घी में बनाया हुआ है, बट हो सकता है घी में बना हो कि नहीं बना, इसका तो नहीं कह सकते, लेकिन टेस्ट बढ़िया है। फ्रेश एकदम गरम उपमा तो एकदम ज़्यादा ऐसा लग रहा है बस अभी बनाया और अभी पैक हो गया, इतना गरम है। बेहतरीन टेस्ट है भाई उपमा का। चलो अभी और चीज़ें ट्राई करते हैं। अब ट्राई करते हैं कटलेट। ज़बरदस्त टेस्ट है भाई इसका। इसमें वेजीज वगैरह भी काफ़ी सारी डली हुई हैं, एकदम गर्मा गर्म फ्रेश ये भी है। अभी क्या है ना, ट्रेन निकलने के थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट वगैरह आया, लेकिन इकट्ठा सब कुछ आ गया और सब कुछ गर्मा गर्म अभी पैक हो रहा था। अब देखते हैं ना ये ऑमलेट। बढ़िया है भाई, इसका टेस्ट भी बढ़िया है। देखो ये निकल गया अपना थाने रेलवे स्टेशन। तो थाने से भी आप इस ट्रेन को बोर्ड डीबोर्ड आराम से कर सकते हो। थाने पे भी ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है अपनी मांडवी एक्सप्रेस का। अब देखते हैं चीज़ सैंडविच। चीज़ तो हमने दिखा दी, इसके अंदर काफ़ी बढ़िया चीज़ डली हुई है। अभी देखो दीवा जंक्शन हम लोग निकले हैं और सामने वो लाइन चली गई कल्याण जंक्शन के लिए, कल्याण और आगे इगतपुरी नासिक के लिए। और अपनी ट्रेन अभी बढ़ रही है पनवेल वाली लाइन पर, दीवा जंक्शन से अलग हो जाती है लाइन। तो अभी भी देखो बस ब्रेकफास्ट चल रहा है, फटाफट इसको और फिनिश करते हैं, फिर थोड़े बाहर के आपको नज़ारे दिखाते हैं इस रूट के। सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में ऑलरेडी हमने फिनिश की हैं और यहाँ पर अभी आ गया है डोसा, डोसा के साथ में चटनी। तो इस प्रकार का कुछ डोसा आपको मिलेगा इस ट्रेन में। ये प्लेन डोसा रहता है, ये स्टफिंग वगैरह नहीं रहती है इसमें। ये सारी चीज़ चली रही हैं और उसके साथ साथ चाय भी आ गई है यहाँ पर। सुबह सुबह आपको चाय कॉफ़ी ये भी मिल जाएगी। ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में अभी हमने फिनिश करी है ना। वैसे भूख लग रही थी जोरदार सुबह सुबह, तो आज बढ़िया यहाँ का खाना मिल गया मांडवी का, एक नंबर मज़ा आ गया। मतलब ब्रेकफास्ट में तो सारी चीज़ों का टेस्ट एकदम बेहतरीन था और सारी चीज़ें एकदम फ्रेश बनी हुई थी ट्रेन पे। तो ये तो इस ट्रेन में है ही भाई, ऐसी फूडी ट्रेन इसको थोड़ी ना कहते हैं। हर साल हम इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं एक बार मानसून के दौरान, ताकि इसका खाना भी खाने को मिले। और ये रूट तो फिर है ही ज़बरदस्त। बाकी अभी जो डोसा आया ना वो हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीज़ें खा ली ना कि मन ही नहीं हुआ। अभी देखते हैं, बाकी फ्रूट्स वगैरह आए, फ्रूट सैलेड वगैरह भी आता है, देखते हैं अभी और चीज़ें भी आएंगी। बहुत चीज़ें, मतलब दिन भर इस ट्रेन में कुछ ना कुछ खाने को आता ही रहता है, आप बोर नहीं हो सकते। अभी देखो पनवेल के आउटर में अपनी ट्रेन को रोका गया है। सामने से आ रही है पुणे मुंबई प्रगति एक्सप्रेस, क्योंकि प्लेटफॉर्म खाली नहीं है। जिस सेम प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन को भी जाना है जिस पे अभी प्रगति एक्सप्रेस आई थी पनवेल पे, इस वजह से अपनी ट्रेन को रोक रखा है। विस्टाडोम भी लगा हुआ है प्रगति में। अगर आप मुंबई से पुणे से मुंबई ट्रैवल करोगे तो पीछे की साइड में मिल जाएगा आपको। आ गया है गर्मा गर्म साबूदाना वड़ा और इसके साथ में है दही। चलो इसको और ट्राई किया जाए। ये आपको मतलब स्पेशल इस ट्रेन में ही मिलेगा साबूदाना वड़ा। बढ़िया, गर्मा गर्म एकदम फ्रेश और ठंडा ठंडा दही है इसके साथ में, बढ़िया लग रहा है एकदम।
बस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं पनवेल। और ये देखो मैंगलुरु CSMT मुंबई एक्सप्रेस, ये डिपार्चर ले रही है अभी पनवेल से। 68 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 7 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग पनवेल जंक्शन रेलवे स्टेशन, क्योंकि इस रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। लाइन्स की बात करें तो एक तो आ रही है अपनी मुंबई से, एक लाइन यहाँ से चली जाती है करजत के लिए, जिससे अभी ये प्रगति एक्सप्रेस निकली। एक लाइन सीधी चली जाएगी अपना रत्नागिरी मडगांव के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और एक हार्बर लाइन भी आकर मिलती है, और साथ ही वसई रोहर लाइन। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है पनवेल रेलवे स्टेशन पे। बाकी अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 8:25 का अराइवल है सुबह का, और 8:30 का डिपार्चर। तो 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। अगर आप बोर्ड डिबोर्ड करना चाहो आराम से कर सकते हो पनवेल पे अपनी मांडवी एक्सप्रेस को। काफ़ी पैसेंजर्स ने अभी बोर्ड किया है यहाँ से अपनी ट्रेन को। बगल में ये लगी हुई है हुजूर साहिब नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस, अभी जस्ट ये आके लगी हुई है बगल वाले प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आई है अपनी ट्रेन, 6 पर नांदेड़ एक्सप्रेस। अभी बस पनवेल से अपनी ट्रेन निकली है, और देखो सामने से ये आ रही है त्रिवेंद्रम ऋषिकेश एक्सप्रेस। अभी इस ट्रेन की पेंट्री से लिए हमने एक ये कॉफ़ी चाय आपको मिल जाएगी, वो भी 10 रुपये में। देखो यहाँ मेंशन भी है 10 रुपये, प्रिंट इस पर ही रखा हुआ है, कप पे ही लिखा हुआ है। चलो कॉफ़ी ट्राई करते हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आपको मिल जाएगी। चाय शाम को ट्राई करेंगे, अभी थोड़ी सी नींद आ रही ना, इसलिए समझा चलो कॉफ़ी ट्राई करते हैं। बाकी देखो आपटा रेलवे स्टेशन अभी अपनी ट्रेन निकल रही है, और आपटा रेलवे स्टेशन निकलने के बाद ये देखो आप आसपास पहाड़, ग्रीनरी बहुत शानदार। और अभी बस अपनी ट्रेन एंटर होने जा रही है अपने इस रूट की पहली टनल में। इस टनल का नाम है आपटा टनल। जर्नी की शुरुआत में लोकोमोटिव नहीं दिखा पाया आपको, तो ये देख लो वेब 7 लगा हुआ है आगे ही साइड अपनी मांडवी एक्सप्रेस में। बहुत शार्प कर्व है अभी।
ये देख लो, ये आ गया रोहा रेलवे स्टेशन। यहाँ ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, अपनी ट्रेन का स्किप करेंगे और यहीं से शुरू हो जाता है ऑफिशियली कोंकण रेलवेज। तो मेन जो कोंकण रेलवेज है अब यहीं से शुरू होता है, रोहा रेलवे स्टेशन से। हॉल्ट तो नहीं था अपनी ट्रेन का, लेकिन अभी अपनी ट्रेन रुक गई है रोहा रेलवे स्टेशन पे। ओहो, ये देखो एरोडायनेमिक वेब 7 के साथ में ये निकल रही है बगल से मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। इसका भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन स्लो डाउन हो गई है अभी। मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट। और लोकेशन देखो भाई साहब, रोहा रेलवे स्टेशन के आसपास पीछे पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ। इसको भी आगे सिग्नल नहीं है। अपनी ट्रेन भी लो लो लो, मिल गया सिग्नल भाई, मिल गया मिल गया। जैसे ही मंगला एक्सप्रेस आई है और अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने के लिए, बाकी मंगला को नहीं मिला। मंगला एक्सप्रेस का भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है रोहा पे। अभी देखो कोंकण रेलवे शुरू हो ही गया है। अगर आपको कुछ हेल्दी चाहिए इस ट्रेन में तो आपको फ्रूट्स की भी ऐसे देखो पूरा एक फ्रूट चाट मिल जाएगा, साथ में इसके मसाला वगैरह भी है। ये देखो इसमें ये प्रॉपर ऐसा मसाला दिया हुआ है। 50 रुपीज़ की फ्रूट चाट की प्लेट मिल जाएगी आपको। इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, तो बढ़िया है भाई। इस ट्रेन में ये चीज़ सबसे बढ़िया लगती है हमको कि फ्रूट्स मिल जाते हैं। फ्रूट्स तो आपने कई जगह मिलते हुए देखे होंगे और ट्रेन में भी किसी किसी में मिल जाते हैं, ऐसी वेंडर्स बाहर के होते हैं, बट ऐसा पेंट्री में प्रॉपर सिर्फ इसी ट्रेन में आपको मिलेगी फ्रूट चाट वगैरह। और 50 रुपये के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, सफिशेंट है। काफ़ी सारे फ्रूट्स इसमें मिक्स रहते हैं और एकदम फ्रेश रहते हैं फ्रूट। सबसे बड़ी बात, अभी वाटरमेलन हमने ये ट्राई किया, मस्त एकदम फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। ये सबसे अच्छी बात है भाई इस गाड़ी में। जो भी चीज़ें हैं, खाना पीना सारी चीज़ें। अभी मेथी भजिया भी आने वाली है, मेथी वड़ा भी कहते हैं इसको, वो फेवरेट है इस ट्रेन में हमारा। जब भी निकले हैं वो ज़रूर ट्राई किया और आप भी ज़रूर ट्राई करना। अभी बन रहा है वो, थोड़ी देर में वो भी आएगा। एक 175 किलोमीटर का सफर करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 55 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग मडगांव रेलवे स्टेशन। ये मडगांव है, मडगांव नहीं, मडगांव तो इसकी डेस्टिनेशन है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 25 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑपरेट करता है इसको कोंकण रेलवे, आता है अंडर रत्नागिरी रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। सुबह 10:18 का अराइवल है और 10:20 का डिपार्चर। देखो अभी जैसे ही आए थे धूप थी और अब छाए हो गई है। तो ऐसे ही है भाई, ये रूट में अभी लगातार वेदर चेंज हो रहा है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मडगांव मांडवी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से चलने को तैयार है। लो भाई, चलने को तैयार है ट्रेन। चलो 2 मिनट के स्टॉप के बाद मडगांव रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल रही है और वापस से थोड़ी धूप आ गई है इधर पे भी। अभी अपनी ट्रेन रुक गई है एक छोटे से रेलवे स्टेशन वीर नाम से हमने बताया ना। यहाँ पर होने वाली है क्रॉसिंग, क्योंकि यहीं से अब सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का सेक्शन शुरू हो रहा है अपने कोंकण रेलवेज का। ठीक है, तो अभी क्रॉसिंग होने वाली है एर्नाकुलम पुणे एक्सप्रेस के साथ में। और अपनी तो भाई एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है, वो सुपर फास्ट है, तो इसलिए अपनी ट्रेन को रोका गया है यहाँ पर लूप लाइन पे। चलो ये आ गई अपनी एर्नाकुलम पुणे सुपर फास्ट। मालगाड़ी का इंजन लगाया हुआ है सुपर फास्ट ट्रेन में। इसको तो आगे ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, फिर भी धीरे धीरे निकल रही है क्योंकि लाइन चेंज करना पड़ा है इसको यहाँ पर।
तो यहीं से डबल लाइन शुरू होती है मुंबई की तरफ जाने के लिए, और गोवा की तरफ जाने के लिए सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का सेक्शन यहीं से शुरू हो रहा है। क्रॉसिंग के बाद वीर रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल रही है, और इतनी देर से बगल में ये वाली लाइन चल रही थी अपने, अभी ये देखो आगे बिल्कुल ख़त्म हो गई ये लाइन। अब ये सिंगल सेक्शन रहेगा पूरा। ये देखो ये डबल लाइन यहाँ पर हो गई है एंड। हम लोग क्रॉस करने वाले हैं सावित्री रिवर, और सावित्री रिवर जब हम लोग क्रॉस करेंगे ना तब आप वो नज़ारा देखना, पीछे की साइड में ऐसे हट्स वगैरह पूरे घर बने हुए हैं नदी किनारे, और पहाड़ है आसपास, बहुत बढ़िया लगता है। चलो दिखाते हैं आपको भी सावित्री रिवर की क्रॉसिंग और साथ में ये नज़ारे। ओहो भाई साहब, क्या बेहतरीन यहाँ पर वाटरफॉल्स देखने को मिल रहे हैं। ये देखो भाई साहब, एक से एक वाटरफॉल्स अब शुरू हुए हैं इस रूट में आना। अभी तो आगे और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलने वाले हैं। वापस से अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लगा दिया गया है, ये वनहेरे रेलवे स्टेशन पर, और लोकेशन स्टेशन की बहुत बेहतरीन लग रही है। देखो स्टेशन की बिल्डिंग भी एकदम अलग ही बनी हुई है, एकदम आसपास हरियाली, बेहतरीन लोकेशन इस रेलवे स्टेशन की बड़ी ही ज़बरदस्त है। देखो आसपास एकदम पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, और अभी अपनी ट्रेन को रोका हुआ है क्योंकि अभी एक और क्रॉसिंग होने वाली है यहाँ पर। अपनी ट्रेन को रोका हुआ है, बगल से आने वाली है त्रिवेंद्रम LTT मुंबई नेत्रावती एक्सप्रेस, उसके लिए अपनी मांडवी एक्सप्रेस को रोका है। खैर नेत्रावती में हमने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है, तो चैनल पे आप उसका ब्लॉग देख सकते हो। बाकी स्टेशन की लोकेशन काफ़ी बढ़िया है यार। अब देखो यहाँ से निकली है, उसका सीधा ये एंटर करेगी टनल में। अब इसी टनल से हम लोग निकले थे जहाँ पर वाटरफॉल्स देखने को मिले थे। वैसे आपको बता दें जो अपनी मांडवी एक्सप्रेस है ना, ये आती है कोंकण रेलवे के अंडर, इसको ऑपरेट करता है कोंकण रेलवे। तो इसका जो मेन्यू है, जो भी खाना पीना है, वो सब कुछ IRCTC के अंडर नहीं आता, वो कोंकण रेलवे के अंडर आता है। तो खाने पीने के इसलिए आपको सुविधाएं वगैरह एकदम अलग मिलेंगी इस ट्रेन में। और अभी लंच का भी मेन्यू एकदम डिफरेंट है, मेन्यू डिफरेंट है, प्राइसेस डिफरेंट है। बाकी सुबह जो ब्रेकफास्ट में चीज़ें ली थी वो तो 50-50 रुपये की थी सारी। और पानी की बोतल भी, इवन ये कुछ जलीना करके जलीना एक्वा करके है, ये बोतल मिलती है, ये भी 14 रुपये की है। तो प्राइस वही है, बट पानी की बोतल आपको दूसरी मिलेगी इस मांडवी एक्सप्रेस में। लंच का ऑर्डर काफ़ी देर पहले ही ले लिया गया था। वेज नॉन वेज में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। चलो अभी लंच आता है तब आपको दिखाते हैं। अभी देखो दिन का हो रहा है 2:26 और लंच अपना यहाँ पर आ चुका है।
चलो भाई साहब, फाइनली अभी थोड़ी सी बारिश चिपलून आने से पहले देखने को मिल रही है। यहाँ अब जाके थोड़ी बारिश हुई है। दो 273 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 8 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग चिपलून रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और चिपलून जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर अपनी मांडवी एक्सप्रेस का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 12:28 का, और 12:30 का डिपार्चर है। वैसे ट्रेन तो अपनी जो लेट चल रही थी कुछ भी कवर नहीं कर पाई अभी तक, 2 घंटे 8 मिनट की ही देरी से चल रहे हैं। 1 घंटे 50 मिनट की देरी से निकली थी। और एक चीज़ मिस हो गई भाई इस ट्रेन में, वो है मेथी का वड़ा मिलता है, ठीक है ना। तो अभी सुबह बनाया था, वो कम ही बनाया होगा, तो वो हो गया ख़त्म। और अभी दोबारा पूछा है तो कह रहे हैं शाम को लाएंगे, देखते हैं। बाकी लंच आ गया है, अभी हमने सोचा पहले चिपलून कवर कर लेते हैं, उसके बाद लंच किया जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लो, ये अपना चिपलून रेलवे स्टेशन, और आगे की साइड देखो छोटी सी इंस्पेक्शन कार लगी हुई है। और यहाँ अब जाके थोड़ी सी बारिश देखने को मिल रही है, देखो थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पर चिपलून में। नहीं तो अभी तक तो भाई सूखा सूखा आया है पूरा रूट। चलो, चिपलून रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल रही है, और बगल में ये लगी हुई है सावंतवाड़ी दीवा एक्सप्रेस। हमारे ख्याल से पहले ये तो पैसेंजर ही थी, तो बाद में इसको एक्सप्रेस कर दिया है, कुछ एसी के कोचेस लगा दिए गए हैं। बाकी तो पूरे जनरल कोचेस ही लगे हुए हैं इसमें, बस थर्ड एसी इकॉनमी लगाया हुआ है 3, बाकी पूरे जनरल कोचेस हैं। और जो बारिश हो रही थी, 2 मिनट की बारिश थी भाई, बंद हो गई वो भी। चलो भाई साहब, अभी ये आ गया अपना लंच में बहुत सारी चीज़ें मंगा ली हैं आज तो। अब जैसे तैसे फिनिश करेंगे, नहीं तो फिर डिनर में भी काम आ जाएगा। एक तो है अपनी फ्राइड राइस, और इसके साथ में यहाँ पर देखो ग्रेवी दिया हुआ है प्रॉपर। फ्राइड राइस के साथ में भी इस तरह की ग्रेवी मिल जाएगी आपको। एक मंगाई है वेज चाउमीन, वेज नूडल, इसमें भी ग्रेवी दी हुई है। साथ में ये है मंचूरियन मंगाया है। और एक मिलेगा आपको यहाँ पर, ये तो मतलब दिन भर बहुत टाइम से सुबह से ही मिल रहा है अपना दही वड़ा। तो दही वड़ा आप ले सकते हो, 50 रुपीज़ का ये है। और 45 रुपये के 2 गुलाब जामुन मिल जाएंगे आपको। ये तो एकदम गर्मा गर्म है, ये भी गर्म है, ये सब कुछ एकदम गर्मा गर्म फ्रेश है, और ये ठंडा एकदम। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको खाने का। बाहर देखो, अभी वापस से टनल वगैरह ये रूट चल ही रहा है शानदार। ये देखो फिर आ गई एक टनल। अभी देखो बगल से क्रॉस हो रही है इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस। अपने लिए राजधानी को रोका हुआ था। चलो अभी बारी बारी एक बार सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दही वड़ा से। वड़ा जो अंदर ये थोड़ा सा नमकीन है, और जो दही है इसमें थोड़ी मिठास आपको मिलेगी। ट्राई करते हैं मंचूरियन। ज़बरदस्त टेस्ट है भाई, ज़बरदस्त। ऐसा ये प्लेट में हाथ में प्लेट लेके ऐसे और फिर खाना, ये ट्राई करना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। चलो अभी नूडल्स ट्राई करते हैं। जो ग्रेवी दी है ना नूडल के साथ में, काफ़ी बढ़िया है। यही आपको सेम ग्रेवी मिलेगी फ्राइड राइस के साथ, और नूडल वगैरह भी एकदम जबरदस्त। सारा खाना गर्मा गर्म फ्रेश पेंट्री में ही बना हुआ है। ले लो, टनल आ गई फिर निकल गई। और बात रही अभी रिव्यू की अपने गुलाब जामुन की और चावल की, फ्राइड राइस की, तो चलो ये भी हम आपको बताते हैं बाद में, एंड में। पहले सब कुछ फिनिश कर लेते हैं फटाफट।
ये देखो स्टेशन का अराइवल और यहाँ पर एक झरना, रेलवे स्टेशन के अराइवल पर ही। तीन 315 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं संगमेश्वर रोड रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। हॉल्ट बहुत सारे हैं अपनी इस मांडवी एक्सप्रेस के, जगह जगह हॉल्ट है, 2-2 मिनट के हॉल्ट हैं। इसी वजह से ये लोकल पैसेंजर्स के लिए काफ़ी मतलब पसंदी ट्रेन रहती है, क्योंकि जिन लोगों के घर हैं ऐसी ऐसी जगह, वो सभी लोग कनेक्ट हो पाते हैं इस ट्रेन से, ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन पहुँच पाते हैं। बाकी ओवरऑल अभी जो लंच था भाई, मज़ा आ गया लंच में। और जो गुलाब जामुन का और ये फ्राइड राइस का टेस्ट हमने बताना रह गया था ना, उसका भी टेस्ट एकदम बढ़िया था भाई। गुलाब जामुन तो गर्मा गर्म जो मिले थे ना, बेहतरीन। तो इस ट्रेन में ऐसे ही नहीं कहते इसको फूडी ट्रेन, फूडी क्वीन ऑफ इंडियन रेलवेज भाई। इसमें आपको मिलेगी भी वो सारी चीज़ें, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो हमने ट्राई भी नहीं किए। नॉन वेज जो लोग खाते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि चिकन बिरयानी, एग बिरयानी, वेज बिरयानी, ये एक अलग ऑप्शन था। और आपको कढ़ाई पनीर, बटर पनीर मसाला, चिकन में बात करें तो एक तो बटर चिकन था, कढ़ाई चिकन। तो ये सारे ऑप्शंस आपको लंच में मिलने वाले हैं इस ट्रेन में। कितना खाओगे, इतना ही खा के तो बड़ी मुश्किल से हम भाई फिनिश कर पाए हैं, समझ लो। तो ये देख लो, ये रेलवे स्टेशन भी एकदम आस पास एकदम ग्रीनरी। ये कोंकण के स्टेशंस ना अलग ही फील देते हैं, यहाँ की बात ही अलग है। आप देखो सभी रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, एकदम नेचर के करीब, एकदम शांति। अभी देखो अपनी ट्रेन को काफ़ी देर से रोक रखा था और बगल में ये आ गई मांडवी एक्सप्रेस। ये अपनी मडगांव से मुंबई जा रही है। दोनों मांडवी एक्सप्रेस की मुलाकात हो गई यहाँ पर संगमेश्वर रोड रेलवे स्टेशन पे। दोनों मांडवी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग होने के बाद चलो अभी अपनी ट्रेन निकल रही है संगमेश्वर रोड रेलवे स्टेशन से। और ये रेलवे स्टेशन देखो, इधर बिल्कुल प्लेटफॉर्म के आसपास टोटल जंगल ही है। मतलब प्लेटफॉर्म ख़त्म होते ही टोटल जंगल यहाँ पर। मस्त है भाई, नेचर के एकदम करीब सभी रेलवे स्टेशन आपको मिलेंगे कोंकण रेलवे में। वो देखो भाई, एक वो वाटरफॉल इतनी दूर। ये देखो बस टनल से ट्रेन अपनी निकली है और लूप लाइन पर यहाँ पर लगाया जा रहा है अपनी ट्रेन को। ये देखो भाई साहब, एक और वाटरफॉल यहाँ पर। कोंकण रेलवेज में जर्नी हो और इस टनल के नीचे ट्रेन ना रुके, ऐसा हो नहीं सकता भाई। यहाँ का स्टॉप तो मैंडेटरी है एकदम। क्या बेहतरीन जगह रुक रही है ट्रेन अभी अपनी, क्योंकि आगे एक वाटरफॉल भी है। अगर थोड़ा सा आगे और अपना कोच चला जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो भाई, उक्सी पर ये है यहाँ का वाटरफॉल। ये देखो भाई साहब, क्या परफेक्ट जगह ट्रेन रुकी हुई है। इधर अपना उक्सी रेलवे स्टेशन है ये, और ये है भाई यहाँ का वाटरफॉल। ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ जाता है ऐसी लोकेशंस पे जब कभी ट्रेन रुक जाए ना। फाइनली ट्रेन आ गई जिसकी क्रॉसिंग के लिए अपनी ट्रेन को रोका है, वो भी मालगाड़ी। तो भाई टोटल लक की बात थी आज के इस लोकेशन पर रुक पाए और एक्सप्लोर कर पाए ये वाटरफॉल। चलो भाई साहब, फाइनली मालगाड़ी की क्रॉसिंग के बाद निकल रही है अपनी ट्रेन इस शानदार लोकेशन से। क्या मस्त वाटरफॉल मिल गया यहाँ पे। ये देखो अभी एक वाटरफॉल निकला है और उससे भी बड़ा वाटरफॉल यहाँ पर। और ऐसे छोटे मोटे वाटरफॉल, मतलब ये तो पानी रिस रहा है थोड़ा बहुत आसपास पहाड़ों से, वही है।
ये लो भाई, एक और शानदार वाटरफॉल। एक देखो वहां इतना दूर एक ये वाटरफॉल, अब तो लाइन लग गई है वाटरफॉल की। अभी देखो अपनी ट्रेन जस्ट पहुंची है रत्नागिरी और यहाँ पर आ गई है मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका भी ऑफिशियल हॉल्ट रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे दिया हुआ है। बट ये जो रेक है ना, ये है मात्र 8 कोच वाला। 350 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 7 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। रत्नागिरी की बात करें तो ये अपने वर्ल्ड फेमस अल्फांसो मैंगो के लिए जाना जाता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का जो टाइम था ना, वो था दोपहर का 2:45 का, लेकिन अभी काफ़ी लेट ट्रेन हुई है। 5 मिनट का हॉल्ट है, 2:50 का डिपार्चर दिया हुआ है अपनी मांडवी एक्सप्रेस का रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 92 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है इसको कोंकण रेलवे, आता है अंडर रत्नागिरी रेलवे डिवीजन। बाकी देख लो अभी रत्नागिरी रेलवे स्टेशन जो है ना, ये पूरा अंडर डेवलपमेंट है, पूरा रीडेवलपमेंट का यहाँ पर काम चल रहा है। वैसे ये रेलवे स्टेशन पूरा वाला हरियाली से भरा हुआ, हरा भरा स्टेशन था। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, इधर पूरे पेड़ पौधे थे, लेकिन अभी वो सब थोड़े से काटे भी गए हैं पेड़। ये देखो ऐसे पेड़ वगैरह थोड़े से काटे गए हैं और इसको एक सा करके और फिर पूरी नई बिल्डिंग रेलवे स्टेशन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। देख रहे हो पूरे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस साइड भी और आगे की साइड भी। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हम आपको दिखाते हैं। वैसे रत्नागिरी पे यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, और ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो ना ऐसे टीन के डिब्बे, ये बने हुए हैं आरपीएफ का ऑफिस। ये पूरा आरपीएफ का ऑफिस बनाया हुआ है इन डिब्बों में, क्योंकि अभी टेम्पररी बनाया है, क्योंकि स्टेशन का काम चल रहा है तो मेन बिल्डिंग अभी तैयार हुई नहीं है, तब तक के लिए टेम्पररी बना दिया गया है यहाँ पर आरपीएफ का। तो वंदे भारत एक्सप्रेस आई अपने बाद में और अपने से पहले ही यहाँ से निकल गई। खैर उसको जाना था अभी मुंबई साइड और हम लोग तो बढ़ रहे हैं गोवा की साइड, और अपनी ट्रेन को अभी तक सिग्नल नहीं मिला। लगभग 15 मिनट हो गए ट्रेन को रुके हुए। उसका रीज़न है क्योंकि अभी आगे से आ रही है मडगांव एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस, इस वजह से अपनी ट्रेन को रोक रखा है। अब वो आ जाएगी, उसकी लाइन क्लियर होगी तब अपनी ट्रेन को छोड़ा जाएगा। तो मडगांव मुंबई के बीच में ये नॉर्मल एलटीटी एक्सप्रेस भी चलती है, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलती है। चलो बस आ ही गई है, हमको लगा वो आ रही है WAG-9 लोकोमोटिव के साथ, मालगाड़ी वाले इंजन के साथ में चल रही है ये WAG-9HC। जनरल कोच इसका पूरा खाली पड़ा हुआ है, लोग आराम से सो कर ट्रैवल कर रहे हैं। पूरा जनरल कोच खाली पड़ा हुआ है। 5 मिनट का स्टॉप था, लेकिन लगभग 25-30 मिनट रुकने के बाद अपनी मांडवी एक्सप्रेस निकल रही है रत्नागिरी से। और ये देखो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा ये यहाँ के ओरिजिनल मैंगोज़ हैं जिसके लिए जाना जाता है रत्नागिरी। अभी तो शायद सीज़न भी चला गया है यहाँ पर। कोंकण रेलवे भी देखा जाए तो समय के साथ कितना बदल चुका है कि मतलब पहले हर ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव लगता था, डीजल लोकोमोटिव के साथ ट्रेनें चलती थी। अब टोटल इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, सभी ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। यहाँ तक कि जो मालगाड़ियाँ हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही लगता है। तो पूरी तरह ये तो एक चेंज देखने को मिला है, और कुछ टाइम में हो सकता है अपन को और ज़्यादा डबलिंग भी देखने को मिले इस सेक्शन में। तो डबलिंग भी हो रही है, तो आगे कई किलोमीटर अभी और डबलिंग होने के चांसेस है।
अभी अपनी ट्रेन को रत्नागिरी निकलने के कुछ ही देर बाद एक छोटे से रेलवे स्टेशन निपसार ऐसी समथिंग है, वहाँ पर रोका गया है। लूप लाइन पे लगी हुई है ट्रेन फिर से एक और क्रॉसिंग के लिए। और अभी अपनी ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट हो चुकी है, 3 घंटा लेट हो गई है। और अभी क्रॉसिंग होने वाली है अपनी त्रिवेंद्रम इंदौर एक्सप्रेस के साथ में। चलो बाकी अभी शाम की चाय ली है इसी ट्रेन की पेंट्री से। कॉफ़ी तो हमने ट्राई कर ली थी, बता दी थी 10 रुपये की चाय आपको मिल जाएगी, इसको और ट्राई करते हैं। सही है भाई चाय, मतलब ये प्रॉपर चाय आपको मिलेगी इस गाड़ी में। ऐसा नहीं वो मीठा पानी और दूध के नाम पे बस ऐसे ही रहता है ना, वो वाला सिस्टम नहीं है। तो इस ट्रेन में चाय भी बढ़िया है, कॉफ़ी भी बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ये देख लो, ये अभी फ़िलहाल लोकेशन अपनी निपसार रेलवे स्टेशन की, पूरा कर्व पे ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पर। चलो भाई ये आ गई ट्रेन क्रॉसिंग के लिए। क्या बेहतरीन ट्रैक साउंड से साथ में यहाँ से ट्रेन की क्रॉसिंग हुई है। और ट्रैक साउंड ये बीच में जॉइंट है ना ऐसा ये वाला, इसकी वजह से मस्त ट्रैक साउंड आया है। तो अभी शाम का हो रहा है 6:43। चाय तो पहले हो गई, पकौड़े आए बाद में। तो अपना ये मेथी वाली तो पकौड़े आज मिस हो गए। खैर कोई नहीं, वो बता रहे थे आज क्वांटिटी बस मतलब मटेरियल कम था तो मेथी वाले बने भी कम ही थे। ये वाला ट्राई करते हैं अभी। ये प्याज वाले पकौड़े आए हुए हैं हरी चटनी के साथ में, एकदम गर्मा गर्म। बढ़िया। 50 रुपए की आपको प्लेट मिल जाएगी, 8 पकौड़े इसमें है प्लेट में और साथ में हरी चटनी। हरी चटनी से हम बढ़िया लग रहा है एकदम। तो शाम को ये मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा अभी ये भी मिल रहा है, मेदू वड़ा मिल रहा है और अपना पाव, ये वड़ा पाव और साथ ही वड़ा पाव तो सुबह से मिल रहा है। अभी तक एक भी ट्राई नहीं किया क्योंकि मुंबई में भी थे तो मुंबई में फिर खाया था इस वजह से, और इतनी सारी चीज़ें थी इस ट्रेन में तो फिर अभी तक वड़ा पाव ट्राई नहीं किया। देखते हैं अगर पहुँचते पहुँचते गोवा तक अगर भूख लगेगी तो फिर वड़ा पाव भी ट्राई करेंगे। फिलहाल ये फिनिश करते हैं बढ़िया एकदम। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है राजापुर रेलवे स्टेशन, राजापुर रोड रेलवे स्टेशन। और ये देखो ये रोरो सर्विस कोंकण रेलवेज की, रोल ऑन रोल ऑफ रोरो। इसमें देखो ट्रक्स वगैरह ऐसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये अलग ही आपको इस तरीके की मालगाड़ी देखने को मिलेगी कोंकण रेलवे में। चलो अभी अपनी ट्रेन भी निकल रही है और ये रोरो ट्रेन भी निकल रही है यहाँ से। कुछ ट्रक यहाँ से उतर गए होंगे तो खाली पड़ी हुई है। ये गाड़ी अनोखी है, पहली क्रॉसिंग है आज की है इस तरीके की रोरो ट्रेन के साथ। और पीछे देखो कोई भी गार्ड कैबिन लगा ही नहीं है, लास्ट व्हीकल वाली लाइट लगी हुई है बस रेड वाली। ये अपना राजापुर रोड रेलवे स्टेशन। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कंकावली रेलवे स्टेशन। लगभग 460 किलोमीटर अपनी ट्रेन कवर कर चुकी है इस जर्नी में। यहाँ पर 2 ही मिनट का हॉल्ट था लेकिन अभी लगभग 15 मिनट से ट्रेन रुकी हुई है क्योंकि यहाँ अभी एक और क्रॉसिंग के चक्कर में रोक के रखा हुआ है। अभी आ रही है कोंकण कन्या एक्सप्रेस अपनी मडगांव से मुंबई जाने वाली। ये कोंकण कन्या जाएगी और कल वापस से मांडवी एक्सप्रेस बन के आएगी। तो चक्कर ये है अपनी ट्रेन ने भी थोड़ा सा कवर कर लिया था, 3 घंटे तक डिले हो गई थी, फिर थोड़ा सा कवर कर लिया था, 2 घंटे 2.5 घंटे डिले थी। उसके बाद वापस से यहाँ खड़े खड़े 2 घंटे 50 मिनट के लगभग ट्रेन लेट हो चुकी है। अब देखो आगे कितना कवर कर पाती है नहीं कर पाती है ट्रेन। ऐसे रुक रुक के जाएगी तब तो मुश्किल है, अगर लगातार चलती रहे ना तब तो ये अपना डिले कवर कर सकती है, काफ़ी कवर कर सकती है। तो फाइनली इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, अभी आई है कोंकण कन्या एक्सप्रेस। जब ये कोंकण कन्या बन के चलती है तब ये सुपर फास्ट है और मांडवी बन के चलती है तब
एक्सप्रेस। 20 मिनट हो गए लगभग अपनी ट्रेन को रुके हुए। अब आई गई है, अब जाके निकलेंगे अपन यहाँ से। तो रात में डिनर के लिए ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे इस ट्रेन में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भी चीज़ें अगर आपको लेनी है तो शाम तक ले लो। अभी यहाँ पर चीज़ टोस्ट सैंडविच आई थी, तो ये ली हमने। चीज़ देखो इसमें क्या मेल्ट हो गया, मस्त एकदम स्टफिंग ज़बरदस्त दिख रही है। ये भी 50 रुपये की मिल जाएगी। ऐसे ये 2 पीस है सैंडविच के। सुबह जो चीज़ सैंडविच ली थी उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बाकी अभी बिरयानी वगैरह बची हुई थी जो उस दिन की, वो मिल रही थी। तो यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब मेनली इसमें लंच ही बनता है, डिनर नहीं बनता है। अब आज तो ट्रेन लेट चल रही है, तो इस वजह से हमने ये ले लिया अभी खाने के लिए। वो येण्याची शक्यता आहे। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 1 घंटे 25 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मांडवी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन मडगांव रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा इस ट्रेन में। खाना पीना सारी चीज़ें बढ़िया थी, मेंटेनेंस साफ सफाई भी अच्छी है इस ट्रेन की। बाकी ये है कि थोड़ा सा आज डिले हो गई, ट्रेन सुबह ही लेट निकली थी, फिर भी थोड़ा कवर किया। मतलब इसके ट्रेन के पास टाइम रहता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। 39 की एवरेज स्पीड है। बट हाँ, एक चीज़ हमें बड़ी अजीब लगी आज इस जर्नी में कि कोंकण में मानसून में इतनी बार ट्रैवल किया, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ढंग की बारिश ना मिली हो। बट आज ढंग की बारिश देखने को नहीं मिली। खैर कोई नहीं, आज की जर्नी कैसी लगी? वैसे एक चीज़ अच्छी थी कि वाटरफॉल्स में पानी वगैरह अच्छा था, काफ़ी सारे वाटरफॉल्स पूरी जर्नी के दौरान मिले, तो ये अच्छी चीज़ रही। आगे चलो, रूट तो काफ़ी बढ़िया ही था। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपने कभी ट्रैवल किया है फूड क्वीन ऑफ इंडियन रेलवेज़ ने, या फिर आप कह सकते हो फूडी ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज़ में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।